भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या एक भूल में पड़ी रही, अभी भी भूल में पड़ी हुई है और ये भूल लगातार बढ़ती जा रही है। जब तक संपत्ति, इच्छाओं और एसिड्स का कनेक्शन आप परमात्मा से नहीं हटाएंगे, तब तक कोई विकास संभव नहीं है। जब तक आपको ये महसूस होता रहेगा कि इच्छाएं पूरी होती हैं, परमात्मा आपकी झोली में कुछ डालता है, आपकी गरीबी दूर करता है, आपके कष्ट दूर करता है, आपकी पीड़ा हर लेता है, आपकी जो भी उज्जवल इच्छाएं हैं जो समाज ने आपके ऊपर आरोपित कर दी, कई प्रभावों से, कई प्रचारों से, कई एडवर्टाइजमेंट से आपके अंदर आकर्षण पैदा कर दिया गया, वो इच्छाएं आपकी भगवान पूरी करेगा। और ये कनेक्शन जब तक नहीं टूटेगा तब तक आंतरिक विकास तो किसी तरह संभव नहीं है, बाहरी देश राष्ट्र का विकास भी संभव नहीं है। वहां भी आपको गरीबी, भुखमरी और बदहाली देखने को मिलेगी, अंधविश्वास चरम पर पहुंचने लगेगा। इसी बीच फर्जी बाबे उठकर अपना प्रचार करेंगे और आपको और अंधेरे में धकेलेंगे। भगवान, परमात्मा, आपकी जो भी परिभाषा हो, पहली बात वो परिभाषा धर्म सम्मत शायद नहीं है, वो अंधविश्वास से प्रेरित है, लोक धर्म से प्रेरित है, जिसमें कोई गहराई नहीं है, क्योंकि आपने स्वाध्याय कभी किया नहीं, अच्छे संतों और गुरुओं की वाणी आपने कभी सुनी नहीं। आपने केवल उनको सुना जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं, जो आपको विधियां बताते हैं कि किस तरह अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाएं पूरी कराई जाएं परमात्मा से। केवल उस तरह के फर्जी कथावाचकों को आप सुनते हैं। क्या जो देश नास्तिक हैं उनकी तरक्की नहीं हुई? भारत से ज्यादा तरक्की बहुत राष्ट्रों, बहुत देशों की है जो पूरी तरह से नास्तिक है, जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते। वो मानते हैं कि प्रकृति स्वचलित है, अपने आप चल रही है। अगर प्रकृति को, इंसान को, ब्रह्मांड को परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया, वो सवाल करते हैं। अगर परमात्मा अपने आप उपस्थित हो सकता है तो ब्रह्मांड भी अपने आप ही स्वचलित है। इस विश्वास के साथ भी वो अनुसंधान करते हैं, एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, विज्ञान को बढ़ावा देते हैं। ऐसी लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलकर अपने देश का विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करते हैं, हवा भी साफ करते हैं और सुख सुविधा भी पैदा करते हैं और सबको संपन्न करने का प्रयास करते हैं। संपत्ति का, इच्छाओं का और आपकी झूठी पुकार का कोई अर्थ नहीं है। ये जो आपने संबंध परमात्मा का और अपनी इच्छाओं का संबंध बैठा लिया है, इसको पूरी तरह से तोड़ दो। क्योंकि पूरा संसार, 800 करोड़ लोग आपके परमात्मा में विश्वास नहीं करते, फिर भी उनका काम चल रहा है, आपसे अच्छी तरक्की कर रहे हैं, आपसे खुशहाली में है। अपने देश की बदहाली देखो, भ्रष्टाचार देखो, बेईमानी देखो, धर्म की आड़ में अंधविश्वास देखो, नकली मुखौटे लगाकर, नकली नैतिकता का चेहरा पहनकर घूमते हैं लोग। अंधा शैतान बैठा हुआ है। जब आपको एक बार ये स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा का कोई भी संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं है, इस सांसारिक दुनिया से नहीं है, इस भौतिक दुनिया से नहीं है, यहाँ खुद ही आपको संभव करना पड़ेगा सब कुछ, अपने संघर्ष से, अपनी ताकत से, अपने ज्ञान से। कोई आपकी झोली में कुछ नहीं डालेगा, न स्वास्थ्य आपको फ्री में मिलेगा, न संपत्ति आपको हराम में मिलेगी। अधिकांश लोग परमात्मा में विश्वास करते ही इसलिए हैं क्योंकि उनके पास इच्छाएं हैं। अगर उनको स्पष्ट कर दिया जाएगी कि परमात्मा कभी भी कोई इच्छा पूरी नहीं करता और परमात्मा का कोई संबंध संपत्ति से नहीं है,
तो आधे तो अपने आप नास्तिक हो जाएंगे। उनके आस्तिक होने का कारण ब्रह्मांड का रचयिता स्वामी नहीं है, उनके आस्तिक होने का कारण उनका लालच है, उनका स्वार्थ है, जो परमात्मा से उनको जोड़े रखता है, या फिर मृत्यु को लेकर भय है, या बीमारियों को लेकर भय है, या सुख सुविधा पाने की इच्छा है, अभिलाषा है, इसीलिए परमात्मा से उनका संबंध है, नहीं तो कब का टूट जाता। असली धार्मिकता दूसरी चीज है। जब किसी फर्जी बावे से इस तरह का सवाल कर दो तो कहेंगे कि एक लोटा ही जल काफी है हर तरक्की के लिए, हर उन्नति के लिए। आपको मूर्ख बनना है, बनते रहिए, इसमें देश का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। ये आपको घरेलू उपाय इस तरह के बताएंगे कि आपको अगर हार्ट अटैक भी आया हो तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, इनका ही इलाज, इनकी ही विधि, इनकी ही युक्ति लगाने का प्रयास करेंगे और आपकी मौत हो जाएगी। ये एक तरह की हत्या है। अंधविश्वास के व्यापक और छोटे हर तरह के नुकसान होते हैं। एक साधारण बुद्धि का मनुष्य ये सब चीजें देख नहीं पाता। नहीं चाहिए धन और दौलत। जो आप आरती करते हैं ना, बिल्कुल ठीक है, उसको मांगो ही मत। उसको मांगने का अर्थ होता ही नहीं है सनातन धर्म में। सनातन में केवल वो मांगा जाता है या उसका विचार किया जाता है जो कालातीत है, जो अनंत है, जो सदा है, सदा रहेगा। ये भौतिकता की चीजें, सुख सुविधाएं खुद इकट्ठी करनी पड़ती हैं, ये मांगने की चीजें नहीं है। स्वास्थ्य खुद पैदा करना पड़ता है मृत्यु से पहले ही। दिमाग के लिए किताबें चाहिए, स्वास्थ्य के लिए जिम या फिर किसी तरह का स्पोर्ट, हेल्दी खाना। इसमें परमात्मा कुछ नहीं करेगा, न करता है। भूखे प्यासे बच्चे मर रहे हैं कुपोषण से, कहाँ परमात्मा उनकी मदद करता है। परमात्मा ने आपको अपने भरोसे छोड़ दिया है तुम्हारे विवेक के साथ। अब जो भी है तुम्हारे हाथ में है, न नसीब होता है न कुछ होता है। जो कुछ है तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, जितनी भी है शेष, उतने का ही इस्तेमाल करके सीखो वास्तव में परमात्मा क्या है। ये बाबा भी आपको इच्छाएं और अभिलाषाएं ही बेचते रहते हैं। बाबाओं के पास भी आप इसलिए पहुंचते हैं, फर्जी बाबाओं के पास, कि आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएं, आपकी समस्याओं का निवारण हो, आपकी परेशानियों का हल मिले। वास्तव में कुछ नहीं मिलेगा। ये झूठे सपने बेचते हैं आपको। जब आप ये कनेक्शन काट देंगे, जब आप ये वास्तव में स्पष्ट समझ जाएंगे कि संपत्ति का संबंध परमात्मा से नहीं है, परमात्मा का संबंध विवेक से, ज्ञान से है, भीख मांगने से नहीं है, मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में परमात्मा क्या है। फिर आप खोज पे निकलेंगे, फिर आत्मबोध की संभावना है, फिर सेल्फ रियलाइजेशन की संभावना है। तब शरीर का तादात्म्य समझ में आएगा, तब चेतना की शुद्धता समझ में आएगी, तब जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा, तब जीवन की जो निरर्थकता है, मीनिंगलेस भाव है, वो समझ में आएगा। तब आप वास्तव में स्वाध्याय करके ग्रंथ पढ़ेंगे, उनकी फिलॉसफियों को, उनके दर्शन को, विचारों को खोज के निकालेंगे, फिर सीखेंगे कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म कोई धंधा नहीं है जहां परमात्मा से भीख मांगी जाती है, चापलूसी करके, व्रत रख के, 50 रुपए चढ़ाकर। आप व्यापक जब सोचेंगे, दुनिया की पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हर चीज कितनी संकुचित आप सोच रहे हैं। हालांकि व्रत के कुछ साइंटिफिक बेनिफिट हैं जो आपके शरीर में एंटी एजिंग का काम करते हैं, परंतु परमात्मा को क्या भूख रहने से मतलब है। आप भूखे भी परमात्मा के लिए नहीं रहते हैं, आप भूखे भी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रहते हैं। अगर आप अन्न का त्याग करें
और परमात्मा का ध्यान करें, उस परम चेतना का ध्यान करें, किसी इच्छा को पूरी कराने के लिए नहीं, केवल ये ध्यान करने के लिए कि मैं कौन हूं, मेरी असल प्रकृति क्या है, तो कुछ संभव होगा। नहीं तो ऐसे ही भटकते रहो। बहुत लोगों को बहुत कुछ बनना है, लेकिन अगर आपको मूर्ख बनना है तो मैं आपको नहीं रोक रहा। आप सुनते रहो, कुछ अध्याय मत करो, कुछ खुद मत पढ़ो, केवल इन फर्जी बाबाओं को सुनो। ये आपको भटकाते रहेंगे, कभी कोड़े चलाएंगे। इनके ही फर्जी लोग उसी भीड़ में बैठे हुए हैं जो नाटक करेंगे पैसे लेकर। कोई भूत निकालेगा, कोई पिशाच निकालेगा, कोई मुंडी पकड़ाएगा, कोई जल छिड़केगा, कोई नीम की पत्तियां कहीं डलवाएगा। ये फर्जी बाबे केवल आपको भय डराते हैं, फिर अपना बेफिजूल का ज्ञान बेचते हैं, आपसे दक्षिणा पैदा करके प्राइवेट जेट, हवाई जहाज और गुची के चश्मे लगाते हैं। अपनी तो सुख सुविधा वो बना लेते हैं, लेकिन आप पता नहीं किस तरह के लोग हैं। आप भीड़ लगाते हैं इन लोगों के पीछे। इनको क्या पता है सनातन का, ये क्या समझते हैं दुनिया के दर्शन को, इनके पास क्या वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है। आप कैसे विश्वास कर लेते हैं कि कोई आदमी, साधारण आदमी, हाड़ मांस का बना हुआ पुतला, जिसके अंदर ज्ञान भी नहीं है, जो केवल बस पढ़ ही पाता है हिंदी ठीक से, अंग्रेजी पढ़ने में भी सक्षम नहीं है, उसको आपके मन की पता है। ऐसा, ये मानवीय क्षमताओं से बाहर की चीजें हैं, ऐसा संभव होता ही नहीं। जो भी ऐसा दावा करता है बिल्कुल झूठ बोल रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को गाली दे रहा है। आप जॉन कीट, विलियम शेक्सपियर की कविताएं मन में अगर लेके घूम रहे हैं और फर्जी बाबा मिल जाए, उसे पूछो मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं बता पाएगा। उसे अंग्रेजी तक नहीं आती, उसने विलियम एडनेस का नाम तक नहीं सुना, उसे कविताएं क्या पता होंगी। बस आप लॉजिकल थिंकिंग इस्तेमाल करते नहीं, कॉमन सेंस शायद आपका बहुत कम है। भावनाएं भड़काकर, धर्म का नाम इस्तेमाल करके धर्म को ही दबाते हैं, असली धर्म को दबाते हैं, ताकि आपको सपने बेचकर अपने सपने पूरे कर सकें। यही सबका काम है। कई राजनेताओं का भी काम है, कई व्यापारियों का भी काम है, वही कई फर्जी बाबाओं और धर्मगुरुओं का भी काम है। हर धर्म के कुछ हैं जिनका सम्मान करना चाहिए, जिनसे सीखना चाहिए, जिनसे त्याग, तपस्या, विवेक, विजडम सीखनी चाहिए। और पूरा लिटरेचर पड़ा हुआ है, एक से एक विद्वान इस पृथ्वी पर हुए, उनका लिखा क्यों नहीं पढ़ते आप? इनके पीछे भीड़ क्यों लगाते हो? सही आदमी को तो आप सम्मान देते ही नहीं। सही आदमी तो दो रोटी को मोहताज है, एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाता है सही आदमी। अपनी परमात्मा की परिभाषा को व्यापक करो। आप बताओ, परमात्मा पुरुष है या स्त्री? इंसानों की तरह है कि जानवर की तरह? क्या वो भी भेदभाव समझता है? क्या वो भी चापलूसी समझता है? क्या उसके अंदर भी क्रोध है? क्या वो भी लालच और निस्वार्थ भाव से या स्वार्थ भाव से काम करता है? आप अपनी छोटी सी बुद्धि लगाकर, करोड़ों जीव में से एक जीव होकर छोटी सी बुद्धि लगाकर परमात्मा का वर्णन कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। आप जो भी करेंगे वो आपके दिमाग की परिधि है, बहुत लिमिटेशन है उसकी। आप परमात्मा के विषय में कुछ सोच ही नहीं सकते। जो भी आज तक सीखा गया है, विचारा गया है, उस पे आप विचार करो और अपना विचार पैदा करो। अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी जारी रखो। केवल इतना ही संभव है। भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, सबको पढ़ो।
इनके पीछे प्रशासन पड़ा रहता है। प्रशासन की मजबूरी है कहीं स्टैम्पीड ना हो जाए, भगदड़ ना हो जाए। भगदड़ हो भी जाए, इन बाबाओं को और इन तुम्हारी घटिया सेलिब्रिटियों को क्या लेना देना है तुमसे। केवल भीड़ का इस्तेमाल करके इनको संपत्ति इकट्ठी करनी है, वो ये करते हैं। चाहे आपको कैंसर बेचें, चाहे आपको अंधविश्वास बेचें, चाहे आप मर जाएं, इनको कोई असर नहीं पड़ता। चाहे आपको राष्ट्रीयवाद की झूठी भावना बेचें, इन्होंने कुछ पढ़ा है, इनको किसी विषय में कुछ पता है। हिंदू राष्ट्र के उद्यम मचा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र घोषित करने से कुछ नहीं होता। फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं रहे, इंसान इंसान की तरह रहे, ये दूरियां मानसिक रूप से कम हो जाएं, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदू एक लिबरल विचारधारा है। मैं कोई हिंदू का पक्षकार नहीं हूं और ना ही उसका विरोधी हूं। जो सत्य है वो कह रहा हूं। जन्म से मैं भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन ये टाइटल मैंने हमेशा त्यागने का प्रयास किया जब से मुझ में विवेक आया। मैं किसी भी अटैचमेंट के साथ बंध के रहना नहीं चाहता। यही सनातन है, क्योंकि ये चीजें सामाजिक हैं। केवल सत्य सनातन होता है, वो कालातीत होता है। बाकी सब कुछ बदलता रहता है। ये फर्जी बाबे, इनके पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये अपने कपड़े दिखाकर तुमको प्रभावित करते हैं। इधर उधर से कॉपी कर लिए कपड़े 5000 साल 2000 साल पुराने पहनते हैं। हवाई जहाज अभी का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल अभी का इस्तेमाल करते हैं, चश्मा अभी का पहनते हैं, माइक अभी का इस्तेमाल करते हैं। बस कपड़े 2000 साल पुराने पहनते हैं। कपड़े से ये अपना धर्म साबित करना चाहते हैं, ज्ञान से नहीं। और कपड़े सामाजिक होते हैं, समय से बाधित होते हैं, बदलते रहते हैं, परिवर्तन के अधीन होते हैं। जो इंसान की बेचैनी है, कष्ट है, मृत्यु है, जन्म है, ये कालातीत है। मनुष्य की जिज्ञासा है, ये कालातीत है। शांति के प्रति जो मनुष्य का प्रेम है, वो कालातीत है। करुणा है, वो कालातीत है। कपड़े थोड़ी कालातीत हैं। कपड़े कहां से कालातीत हो जाएंगे। ये दाढ़ी बाल से आपको प्रभावित करते हैं। एक स्वाभाविक रूप से बढ़ जाए अलग बात है, लेकिन ये इस्तेमाल ही उनको आपको प्रभावित करने के लिए करें। अजीब तरह के टीका चंदन लगाकर आपको आकर्षित करें और हिंदू धर्म का सिंबल बनने का प्रयास करें, तो वास्तव में सतर्क हो जाओ। और कथावाचकों से तो बिल्कुल सतर्क रहो। ये तो संत भी नहीं है, ये तो साधारण गृहस्थ हैं जो कथा सुनाते भी नहीं है। अपनी बातें इधर उधर की, जो भी मन में आया, माइक है, आज इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। इतना बुरा हाल अंधविश्वास के मामले में दुनिया के किसी देश में नहीं है। गंगा मैया की सफाई कर लो, यमुना मैया की सफाई कर लो, यही धर्म हो जाएगा तुम्हारे लिए। अपना राष्ट्र साफ कर लो, अपना पृथ्वी साफ रख लो, इसी को स्वर्ग बना लो, यही धर्म हो जाएगा तुम्हारे लिए। कुछ तो सही काम के चुनाव करो।